void main, then clr scr गेट ch। ओके, क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? फर्स्ट क्लास कीवर्ड, ओके, और हमें क्या करना है? एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करना है एंड डिस्प्ले करना है, इसलिए हम क्लास नेम भी क्या यूज करेंगे? एम्प्लॉय। ओके, एंड हमें बाद में करली ब्रेसेस पास करना है। अभी यहाँ पे हम क्या क्या स्टोर करेंगे? उसका सैलरी, इसलिए इंट सैलरी, उसके पहले हम कैर नेम, ओके, एंड सिटी, और यहाँ पे हम लॉन्ग यूज करते हैं, और ईएमपी नंबर। ओके, ईएमपी नंबर मीन्स एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे void insert data, out enter employee, enter employee name, then scene name, after that cout enter emp employee number, in emp number, next cout enter salary, in salary, next cout। हमें क्या क्या स्टोर करना है? नेम स्टोर करना है, सैलरी, ईएमपी नंबर एंड सिटी, अभी सिटी बाकी है, एंटर एड्रेस, अभी ये इस फंक्शन से हमें डेटा इनपुट करके मिलेगा। ओके, एंड देन अभी उस डेटा को डिस्प्ले करना है, void डिस्प्ले डेटा, यहाँ पे cout ईएमपी नंबर एंड एल फंक्शन न्यू लाइन पे आने के लिए। यहाँ पे मैं एक मैसेज डालती हूँ यूजर को, एम्प्लॉय नंबर, नेक्स्ट cout एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम किस में स्टोर है? कौन से वेरिएबल में? नेम वेरिएबल में। नेक्स्ट cout एम्प्लॉय एड्रेस, नेक्स्ट cout एम्प्लॉय सैलरी,
सैलरी हमारी सैलरी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ओके, अभी हमने फंक्शंस बनाए हैं। अभी इन सब फंक्शंस को, दो फंक्शंस को हमें यहाँ पे मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उनको कॉल करेंगे। हमारा क्लास नेम क्या है? एम्प्लॉय। देन हमारा ऑब्जेक्ट ई। ओके, ई डॉट इंसर्ट डेटा, ई डॉट डिस्प्ले डेटा। एड्रेस लिया है ना मैंने यहाँ पे, और हमने एड्रेस नाम का वेरिएबल ही नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे सिटी नाम का वेरिएबल बनाया है। अभी देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? एम्प्लॉय इंसर्ट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल एंड एम्प्लॉय डिस्प्ले डेटा इज नॉट एक्सेसिबल। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो इंसर्ट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा, ये जो फंक्शंस बनाए हैं, ये फंक्शंस किसके हैं? क्लास के हैं एंड ये उनके प्राइवेट फंक्शंस हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें उनको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो C++ में एक्सेस स्पेसिफायर करके एक कंसेप्ट है, उसमें हम जो मतलब जो क्लासेस के अंदर जो जितने सारे वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं, तो उनको हमें पब्लिक करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हमें पब्लिक लिखना होगा। मतलब अभी ये फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं हम। यहाँ पे सेमीकोलन पास करायचा असतो। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था। सिंटैक्स में यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्लास क्लोज होता है ना, वहां पे सेमीकोलन पास करना होता है टर्मिनेशन के लिए। मतलब वो क्लास है, वो क्लास टर्मिनेट करने के लिए हमें एट द एंड ऑफ द क्लास हमें सेमीकोलन पास करना है। मतलब देखो ये हमारा प्रोग्राम है, शिफ्ट डिलीट। हाँ, यहाँ पे ये हमारा क्लास है, जहाँ पे हम क्लास का करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं ना। ओके, वहां पे हमें उस क्लास के जहाँ पे क्लोजिंग होता है ना करली ब्रेसेस का, वहां पे हमें सेमीकोलन पास करना पड़ता है। ये मेन सिंटैक्स है। सिंटैक्स, क्लास का सिंटैक्स क्या है? क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम, देन ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, देन उसके बाद सेमीकोलन एंड उसके अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ओके, शिफ्ट इंसर्ट। इस फंक्शन में हमने क्या किया है? इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है? यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट CLR/SCR फंक्शन कॉल होगा। CLR/SCR फंक्शन क्या करता है? हमारा प्रीवियस आउटपुट क्लियर करता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है? एम्प्लॉय ई मतलब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्योंकि हमें जो क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, उनको हमें एक्सेस करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन यहाँ पे हमने क्या किया है? ई डॉट इंसर्ट डेटा, इस फंक्शन को कॉल किया है। अभी कंपाइलर जाके चेक करेगा कि एम्प्लॉय क्लास है या नहीं, एंड उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर इंसर्ट डेटा फंक्शन है या नहीं, वो चेक करेगा।
देन यहाँ पे वो इंसर्ट डेटा फंक्शन को रन करेगा। देन सी आउट एंटर एम्प्लॉय नेम, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर एम्प्लॉय का नेम स्टोर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे यूजर को मैसेज दे रहे हैं एंटर एम्प्लॉय नंबर। देन उसके बाद ईएमपी नंबर स्टोर होगा। नेक्स्ट एंटर सैलरी, देन सैलरी वेरिएबल के अंदर हमारा सैलरी स्टोर होगा। एंड देन एंटर एड्रेस, एड्रेस के अंदर यहाँ पे हमारा सिटी स्टोर होगा। एंड ये नेम, ईएमपी नंबर, सैलरी, ये हमारे वेरिएबल्स से, ये सारे वेरिएबल्स हमने क्लासेस के अंदर डिक्लेयर करके रखे हैं। ओके, नेम एंड सिटी हमारा स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैर डेटा टाइप लिया है। एंड सैलरी एंड ईएमपी नंबर हमने लॉन्ग में लिया है, क्योंकि सैलरी हम लॉन्ग डेटा टाइप का साइज इंट से ज्यादा होता है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप यूज किया है। इंसर्ट फंक्शन से, इंसर्ट डेटा फंक्शन से हमें कंसोल से वैल्यू, इंसर्ट डेटा फंक्शन हमने क्यों बनाया है यहाँ पे, कंसोल से डेटा रीड करने के लिए। ओके, एंड हमारे सारे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए, इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट अभी ये जो इंसर्ट डेटा है, ये इंसर्ट डेटा फंक्शन कॉल हुआ। देन हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है, ई डॉट डिस्प्ले डेटा। अभी यहाँ पे ई डॉट डिस्प्ले डेटा के अंदर हमने क्या किया है, जो सारा डेटा हमने इंसर्ट किया है एंड वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया है, उन सभी डेटा को हमने यहाँ पे डिस्प्ले डेटा के अंदर डिस्प्ले किया है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, सी आउट एम्प्लॉय नंबर, हमारा एम्प्लॉय नंबर कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ईएमपी नंबर के अंदर। देन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कौन से वेरिएबल में है, नेम। देन एम्प्लॉय एड्रेस, एड्रेस किस में स्टोर है, सिटी के अंदर। देन एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी किस में स्टोर है, सैलरी के अंदर। ओके, अभी ये प्रोग्राम मैंने सेव किया, देन रन किया। एम्प्लॉय नेम स्वाति, एम्प्लॉय नंबर 21। ओके, एंटर सैलरी 5000। देन एंटर एड्रेस कल्याण। और ये जो एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय नंबर, एंटर सैलरी, एंटर एड्रेस, ये कौन सा फंक्शन है हमारा, इंसर्ट डेटा फंक्शन। इंसर्ट डेटा फंक्शन के अंदर हम इनपुट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 21, एम्प्लॉय नेम स्वाति, एम्प्लॉय एड्रेस कल्याण, एम्प्लॉय सैलरी 5000। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा डिस्प्ले डेटा फंक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।